क्या आपको पता है कि पेपर 1 की एक ऐसी यूनिट है, अगर आपने उस पे मास्टरी कर ली तो आप 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेपर 1 की तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, फिर 15 क्वेश्चन कैसे सही हो गए? तो मैं बात कर रहा हूँ हमारी यूनिट नंबर 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जिसके पेपर 1 में 5 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में भी आपके 2 पैसेज आते हैं। हालाँकि थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल भी आता है पेपर 2 में, बट जो क्वेश्चन्स आते हैं वो आपके मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन से ही रिलेटेड होते हैं। लेकिन क्या ऐसा रीज़न है कि जो एवरेज स्कोर रहता है इन 15 क्वेश्चन में से, वो 5 या 6 ही स्कोर कर पाते हैं बच्चे? तो उसका रीज़न ये है कि जो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको बहुत ही सौतेला ट्रीटमेंट मिलता है। आप लोग सोचते हैं कि क्योंकि आप थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट आरसी की हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है कि जो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, या तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है या फिर हमारे गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम के प्रेशर में। तो कैसे इस यूनिट को मास्टर किया जाए, उसका एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है कि सबसे पहले तो नाम ही देखिए आप, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग करने की आपकी उसमें जो टेस्टिंग हो रही है। तो आप क्या करें, डेली 30 मिनट की आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालें। क्योंकि जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपके मिसलेनियस टॉपिक से आते हैं, कभी सोशल आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, पॉलिटिकल आ गया, एआई से आ गया, साइंस एंड टेक से आ गया, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से आ गया। तो न्यूज़पेपर क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके मिक्स्ड पैसेजेस आते हैं। तो आप जितने ज़्यादा आप पढ़ते जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो ब्रेन है उसको रीडिंग की हैबिट लग जाएगी। एकदम आप सिंपल समझ सकते हैं जॉगिंग जैसे, कि पहले आप 400 मीटर दौड़ते हैं, फिर आप धीमे-धीमे करके 2-4 महीने में 4 किलोमीटर आप दौड़ने लगते हैं। सिमिलरली जब आप डेली रीडिंग करेंगे, तो आपके ब्रेन को हैबिट हो जाएगी और जब आप एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आरसी का पैसेज पढ़ेंगे, तो आप बड़े आसानी से उसको पढ़ के उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो पैसेजेस होते हैं वो 2 टाइप के आते हैं, एक आपका एनालिटिकल हो गया और एक आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन आप डायरेक्ट पैसेज में फाइंड कर सकते हैं, बट एनालिटिकल में आपको कभी थीम ऑफ द पैसेज पूछ लिया, कभी मोरल ऑफ द स्टोरी आपसे पूछ लिया, उसमें आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो सही से टेस्ट होती है। और अभी जो रीसेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि सरफेस लेवल पे पढ़ के काम नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्ट्स और इन डेप्थ नॉलेज होनी पड़ेगी, तभी जाके आपका जेआरएफ क्लियर होगा। तो आप अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, रीडिंग वाला और आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वाला, तो आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो भी आपका फ़ियर है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप पेपर 1 में किसी भी टॉपिक में, किसी भी यूनिट में आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो जेसी एकेडमी का एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच है, जो कि आप वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं और सेल्फ पेस पे आप लर्निंग कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए फॉलो करिए जेसी एकेडमी को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।